हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल। आज मैं आप लोगों को आईटीआई के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल में, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग इस पे चलते हैं क्वेश्चंस पर, तो जिसमें कि हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्र भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में मूल ध्येय क्या था। तो मूल ध्येय ये कहा जा रहा है कि जो हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण जो ओपन किए गए हैं कॉलेजेस आईटीआई के लिए, उनका मेन उद्देश्य के बारे में जानना चाह रहा है, पूछ रहा है। तो तकनीकी मानव श्रम की सुदृढ़ व्यवस्था करना बिल्कुल सही है। संस्थानों में वित्तीय व्यवस्था करना, ऐसा कुछ उसका उद्देश्य नहीं होता है। संस्थानों के माध्यम से लोगों को रोजगार देना, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें से ऑप्शन ए और सी हमारे सही हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट इनमें से एक ड्राफ्टमैन सिविल तकनीशियन विशेषता है। तो तकनीशियन व्यवस्था जो पूछ रहा है इसमें से बहुयामी प्रतिभा, बहुयामी प्रतिभा बिल्कुल ड्राफ्टमैन सिविल में होनी चाहिए। कौशल संपन्न होना चाहिए। सिविल संरचनाओं का जानकार होना चाहिए। तो सिविल संरचनाएं जैसे हमारे कोई भी स्ट्रक्चर है जो भी हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड है या रोड कंस्ट्रक्शन से है, तो उसके बारे में उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, और कौशल संपन्न स्किल्ड होना चाहिए, और बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्यार्थी या होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राफ्ट्समैन सिविल इनमें से क्या कर सकने में सक्षम होता है। तो क्या कर सकने में सक्षम होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे हम लोग क्या कर सकने में सक्षम होता है। इमारत या सिविल संरचना का पूरा खाका खींच देता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जैसे हमारा कोई भी सिविल इंजीनियर दैट मीन्स जो भी हमारा ड्राफ्टमैन सिविल होता है, उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ड्राइंग खींचने के काम में उसको लाया जाता है। इमारत या सिविल संरचनाओं की ज़रूरतों का ब्यौरा दे देता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर देता है, तो बिल्कुल अपनी कुशलता का प्रदर्शन भी कर देता है। तो उपरोक्त सभी, इसमें भी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि केंद्रीय शासन के कौशल विकास मिशन में मूल में क्या है। तो इसमें देखेंगे कार्यतम तकनीकी मानव श्रम विकसित करना, बिल्कुल सही है। विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। अगला ऑप्शन है तकनीकी स्तर पर विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त करना। तो केंद्रीय शासन जो है इसमें से पहला है ऑप्शन सही होगा। कह रहा कार्यक्षम तकनीकी मानव श्रम विकसित करना। विश्व बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। तकनीकी स्तर पर विश्व बैंक में शीर्ष पर हो, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौशल विकास मिशन की सहायता से केंद्रीय शासन का कौशल के संदर्भ में क्या इरादा है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है तकनीकी उच्चता को प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। भारत को तकनीशियों से समृद्ध करना, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ड्राफ्टमैन सिविल इनमें से किसके निर्देशन में कार्य करता है। तो किसके निर्देशन में कार्य करता है,
वास्तुशिल्पी के निर्देशन में कार्य करता है और अनुदेशक के निर्देशन में कार्य करता है। अभियंता के निर्देशन में कार्य यह नहीं करता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए और सी सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्राफ्टर के परिप्रेक्ष्य में इनमें से क्या ध्यान देने योग्य है। तो पहला इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ड्राफ्टर डिजाइनर सदृश होता है, बिल्कुल सही जवाब है। डिजाइनर भी ड्राफ्टर सदृश होता है, ये नहीं सही है। ड्राफ्टर केवल आरेख रचना करता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ए और सी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से किस दशक में कह ड्राफ्टिंग प्रणाली को लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। तो 1980 के दशक में इसको लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं तीव्र गति से आरेख रचना कैसे की जा सकनी संभव है। मानवकृत विधि द्वारा या विधि से। अगला है हमारा कैड ड्राफ्टिंग प्रणाली से, ए और बी या फिर दोनों। तो इसमें से जो हमारा है मानव विधि द्वारा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। मानव विधि से कोई आरेख नहीं खींचे जाते। कैड ड्राफ्टिंग प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कंप्यूटरीकृत कैड ड्राफ्टिंग प्रणाली से इनमें से क्या किया जा सकता है। तो देखते हैं, इसमें आरेख रचना की जा सकती है, अभिविन्यास भी किया जा सकता है। अगला है समस्त संरचना का विवरण भी दिया जा सकता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर से कोई भी ड्राइंग खींचते हैं तो उसके थ्रू आरेख रचना भी किया जा सकता है, अभिविन्यास भी किया जा सकता है, और समस्त संरचना का कोई भी विवरण देना हो, कोई भी कैलकुलेशन देनी हो, तो वो भी हम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटरीकृत कैड ड्राफ्टिंग प्रणाली के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटरीकृत कैड ड्राफ्टिंग प्रणाली की सीमितता में से क्या है। यह केवल एक टूल का कार्य कर सकता है। आरेख या अभिविन्यास में रचना धार्मिकता तकनीशियन की ही होती है। तो कंप्यूटरीकृत, अभी जैसे कि हमने बताया कि इसके दोनों ही ऑप्शंस सही होंगे। ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके क्या हैं, सही हैं। कंप्यूटर कैड प्रणाली की सीमितता इनमें से क्या है, तो दोनों ही हैं। यह केवल एक टूल का कार्य कर सकता है। आरेख और अभिविन्यास संरचना तकनीशियन की भी होती है। तो ए और बी दोनों ही सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंप्यूटरीकृत कैड ड्राफ्टिंग प्रणाली का मुख्य लाभ इनमें से क्या होता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें मितव्यता होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि कारक होता है, एक आरेख के विविध डिजाइनों में भी प्रस्तुतिकरण होता है। दैट मीन्स इसमें मितव्यता मीन्स होता है अगर हमारा खर्च कम है तब भी ये काम करेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि कारक होता है, बिल्कुल सही, जल्दी काम हो जाता है। एक आरेख की विविध डिजाइनों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई आरेख खींचना है तो उसको विभिन्न रूप से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी उपरोक्त सभी सही जवाब है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 13, कुछ निश्चित आरेखों में मानवकृत ड्राफ्टिंग का ही उपयोग किए जाने के मूल में क्या कारण है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें से आंसर नंबर ए ऑब्जेक्ट ओ देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ए है, तकनीकी विशेषज्ञता एवं कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में सामंजस्य का नाप बन पाना, मानवकृत अभ्यास का बनाए रखना। तो इसमें से हमारे दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। ए और बी दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटरीकृत ड्राफ्टिंग प्रणाली में भी अनिवार्यता इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, परंपरागत ड्राफ्टिंग तकनीकों को पूर्ण रूप में सिखाने की, बिल्कुल सही है। परंपरागत ड्राफ्टिंग तकनीकों को पूर्ण रूप में जानने की, तो ए और बी दोनों ही हमारे राइट आंसर हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो आपको तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।